प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का, जिसने एक वरदान, परमेश्वर ने वरदानों से भरा। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं और छोटे से संदेश में जाएंगे। परमेश्वर जब भी कुछ बोलना चाहता है आप सभी से, तो इस संदेश के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है, क्योंकि समय संकट का है, परीक्षा का है। इसलिए प्रभु हम सबसे कहता है कि हम हिम्मत बांधें, डरे नहीं, बल्कि प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के द्वारा जो आपने अभी तैयार करा है पिता परमेश्वर, क्योंकि जो तू बोलता है वही मैं बोलता हूँ। और इस बात का प्रमाण है कि तू पिता वो सारी बातें सच करता है। आज बहुत से परिवार में यही बात हो रही है पिता, कि सारी भविष्यवाणी पूरी, लेकिन इनके परिवार में क्यों नहीं हो रही। लेकिन आज इस बात को भी तू पूरा कर पिता। इनके दुख, मुसीबत, टूटे रिश्ते, घर, मुसीबत, परेशानी, दुष्ट आत्मा को सबको दूर कर। आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता हम सबसे बात कर, इस संदेश के द्वारा हम सबसे बात कर, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे वरदान दिया, और वरदान जब देता है प्रभु तो पूरा कार्य करता है। परमेश्वर ने जो बताया वो पूरा हो रहा है। भविष्यवाणियाँ सारी पूरी हो रही है। जब परमेश्वर भविष्यवाणी देश के लिए पूरी कर सकता है तो आपके लिए भी पूरी करेगा। और ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, सबके जीवन में काम हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये समय संकट का है, परेशानी का है, परीक्षा का है, निकल जाएगा। और हम प्रार्थना में लगे रहे, डरे नहीं, बल्कि प्रार्थना करें, जितना हो सके प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमें इस परीक्षा से बाहर निकालेंगे। आइए वचन में जाएंगे। और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें और आपको ये संदेश दिया है, क्योंकि बहुत से परिवार में निवेदन आते हैं और कहते हैं कि भाई अभी तक हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, पूरी नहीं हो रही। चाहे वो पति को लेकर हो, चाहे पत्नी को लेकर हो, चाहे बच्चे को लेकर हो, चाहे चंगाई को लेकर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे संतान की आशीष हो, जो नौकरी की आशीष हो, बिजनेस की बढ़ोतरी हो, आर्थिक तंगी दूर करना हो, दुष्ट आत्मा का निकालना, बहुत से ऐसे सवाल है जो आप करते हो और कहते हो भाई हमारे जीवन में ये समस्या पूरी नहीं, ये समस्या नहीं जा रही, और ये भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही। मेरे अजीजों, परमेश्वर जब भी कोई भविष्यवाणी करवाता है वो पूरी करता है। बेशक थोड़ा टाइम होता है, लेकिन वो पूरी होता है। परमेश्वर ने जब भी भविष्यवाणी कराई वो खाली नहीं गई। हाँ, कुछ भविष्यवाणी ऐसी होती है जिसके लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर उसे बदल दे। कुछ भविष्यवाणी ऐसी होती है जिसमें हम रिसीव करें, और जब हम रिसीव करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये नहीं कि भविष्यवाणी हो गई और हम बिल्कुल छोड़ दें प्रार्थना, नहीं, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी कि पिता तेरे दास ने भविष्यवाणी कर दी, अब इसे पूरा कर, ताकि शैतान इसे फेल ना कर सके। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे और आज हम यही प्रार्थना करेंगे। जब वचन में जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे जैसे एक इंसान ने यीशु मसीह से कहा, वैसे हम और आप कहेंगे, तो परमेश्वर हर वो भविष्यवाणी को, हर प्रार्थना को सुनेगा और कबूल करेगा और आपकी लाइफ में पूरा करेगा। निकालेंगे मरकुस 1 अध्याय का 40वां वचन। मरकुस 1 अध्याय का 40वां वचन। क्या लिखा है? एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, एक कोढ़ी। अब कोढ़ चाहे किसी भी चीज़ का हो, कोढ़ का मतलब ये नहीं कि आपको भाई कोढ़ कहा था, मैं तो बुखार में हूँ, मैं कोरोना वायरस में हूँ, या मेरा पति गया हुआ है, मेरी पत्नी गई हुई है, मेरे टूटे रिश्ते। कोढ़ का मतलब यानी कि एक श्राप, एक बंधन, एक मुसीबत। अब आप एक मुसीबत लेके आए हो, एक परेशानी लेके आए हो जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, अभी तक कोई भी प्रार्थना आप तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई, कोई भी भविष्यवाणी आप तक पूरी नहीं हो पाई, अब निराश हो गए, टूट गए। आप कह रहे हो कि अब क्या होगा, शायद मेरा बचना नामुमकिन है, मेरे घर का बचना नामुमकिन है, मेरा पति नहीं आएगा, मैंने 2 शादी करी फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रही, मैं नौकरी पे हूँ फिर भी बढ़ोतरी नहीं हो रही, यानी कि टोटल निराशा, अंधकार। वही अंधकार इस कोड़े के पास था, अब वही चीज़ आपके पास है। लेकिन आज आपको इसी तरह से आना जैसे कोड़ी आया था। मेरे पास नहीं आना, आपको यीशु मसीह के पास आना है। कहीं नहीं जाना, आपको घुटने टेकने, विश्वास कहना कि मेरा यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है। और क्या बोल रहा है? एक कोढ़ी उसके पास आया और उसे विनती की, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, विनती करी। आपको विनती करनी है परमेश्वर यीशु मसीह में घुटने टेक कर। क्या विनती करी? उसने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। हाँ मेरे अजीज़ों, यदि परमेश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बीमारी, महामारी एक दिन में गायब हो सकती है, सब कुछ वो कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। और कोढ़ी जानता था, उसने कहा यदि तू चाहे, मैं तो चाह रहा हूँ मैं ठीक हो जाऊँ, आप चाह रहे हो आप ठीक हो जाओ, आप चाह रहे हो आपका पति आ जाए, आप चाह रहे हो आपकी चंगाई मिल जाए, आप तो चाह रहे हो, हम सब चाह रहे हैं इस बीमारी से आज़ाद हो जाए, लॉकडाउन हट जाए। लेकिन यहाँ कोढ़ी कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब हम यही प्रार्थना करें, पिता तू चाहे तो ये शादी हो सकती, मेरी संतान हो सकती, तू चाहे तो मेरे घर का बचाव हो सकता है, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है।
जब आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु एक दास ने कहा भविष्यवाणी करी, लेकिन तू चाहे तो ये भविष्यवाणी मेरी लाइफ में पूरी होगी, तू चाहे तो ये भविष्यवाणी मेरी लाइफ में हाँ और आमीन के साथ रिसीव करते हो ये पूरी होगी, तो वो पूरी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छूकर कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। आज परमेश्वर आपसे चाहेगा। और फिर क्या लिखा है, वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। आज आपका हर एक कोढ़ बीमारी का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, थायराइड का, लड़ाई झगड़े का, कलेश का, दुष्ट आत्मा का, आर्थिक तंगी का, कर्ज का, नाना प्रकार के मेडिकल रिपोर्ट का, हर एक संघर्ष, हर वो चीज़ दूर होगी, क्योंकि आपने कहा है यीशु मसीह थे प्रभु तू चाहे तो मुझे आज सब कुछ दे सकता है, आज मुझे आशीष दे सकता है। जब ये प्रार्थना आप कर रहे हो तो परमेश्वर ने तरस खा के आप पे हाथ बढ़ाया, आपके रोजगार पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपके सर पर, आपके कोड़ पर हाथ बढ़ाया है, आपके रिश्तों पर हाथ बढ़ाया है, आपके जीवन में हाथ बढ़ाया है, और आपके अंदर से चाहे वो बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, क्रोध की आत्मा हो, व्यभिचार की आत्मा, पाप की आत्मा, सब कुछ रद्द हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं चाहता हूँ पिता, मैं चाहता हूँ पिता ये ठीक हो जाएगी, तू चाहे तो आज ठीक करते पिता। अब मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, जैसे कोढ़ी आया था, तेरा दास तेरे पास आता है पिता, तू चाहे तो ये प्रार्थना सुन ले और इन सबके आंसू को देख ले, इनकी विनतियों को देख ले। तू चाहे तो आज टूटे घर बन जाए, तू चाहे तो आज चंगाई मिल जाए, तू चाहे तो आज पिता संतान की लाइफ में आ जाए, तू चाहे तो खोई भी मिल जाए, तू चाहे तो संतान का सुख इनकी लाइफ में आ जाए, तू चाहे तो उनके रोजगार मिल जाए, तू चाहे तो पिता आज कर्जा उतर जाए, तू चाहे तो पिता कोर्ट कचहरी से आज़ाद हो जाए, तू चाहे तो उनको उद्धार मिल जाए, तू चाहे तो हम सबको पिता सब कुछ मिल जाए। और आप कह रहे हो कि मैं तरस खा गया और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए। हम रिसीव करते इस बात को। आज इनके आंसू, इनकी वेदना, के दर्द को आपने देखा है। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तेरा बेटे बेटी है पिता, तेरा परिवार है पिता, तूने इनको रखा है पिता तक। बीमारी, तकलीफ, शैतान, अंधकार, कर्जा, अभिशाप, बंधन सब टूट रही है यीशु मसीह के नाम से। और आप चाह रहे हो तो ऐसा हो रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता है। आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। ये सारी भविष्य की लाइफ में पूरी हो रही है, मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास कहता है आपके जीवन में रास्ते खुल गए, आप आज़ाद हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।